बच्चों इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जैसे आपने कैपेसिटर को चार्ज किया था तो क्या किया था कि एक अनचार्ज कैपेसिटर था जिसको हमने एक रेजिस्टेंस के थ्रू एक बैटरी से कनेक्ट किया था, तो वहां पर बच्चों क्या हो रहा था, चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था। अब हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर है ऑलरेडी वो चार्ज हो चुका है, अब उस चार्ज कैपेसिटर को हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्चार्ज करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि बच्चों उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको धीरे 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 यहां पर हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, एनर्जी में लॉस होगा, एनर्जी डिक्रीज होगी उसकी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहां पर क्या करना होगा, किस तरह का सेटअप होगा। बच्चों सपोज यहां पर अपने को गिवन है एट t इज इक्वल टू 0 कैपेसिटर यहां पर फुल्ली चार्ज है। ठीक है, कैपेसिटर इज चार्ज और यहां पर जो बच्चों आपको कैपेसिटर गिवन है सपोज उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर कितना है, ईएमएफ के इक्वल है। किसी बैटरी से हमने पहले चार्ज किया होगा जिसका ईएमएफ ई रहा होगा, तो ईएमएफ के इक्वल या कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन हो सकता है। मैंने यहां पोटेंशियल डिफरेंस ई लेट कर लिया है, तो ई पोटेंशियल डिफरेंस तक ये ऑलरेडी चार्ज है, इसकी कैपेसिटेंस बच्चों यहां पर सी है। तो अगर आप देखो इनिशियली चार्ज क्या होगा इस पर, क्यू और माइनस क्यू, तो बच्चों क्यू कितना हो जाएगा, सीवी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियली क्या है, एक काम करते हैं इनिशियल चार्ज को बच्चों मैं क्यू नॉट लेट कर लेता हूं, तो इनिशियल चार्ज कितना हो जाएगा यहां पर क्यू नॉट इज इक्वल टू सी और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ई। तो ये इनिशियली इस पर चार्ज है। अच्छा चार्ज है तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ई चार्ज भी है, कुछ एनर्जी भी स्टोर्ड है, तो पहले से ये चार्ज कैपेसिटर है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखो अगर हम इस कैपेसिटर को ध्यान से समझना एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दें। बच्चों यहां पर देखो इस सर्किट के अंदर घूम करके आपको कैपेसिटर मिलेगा, रेजिस्टर मिलेगा, कैपेसिटर मिलेगा, रेजिस्टर मिलेगा। मतलब अगर कोई भी करंट इसमें चलती है तो उसको कैपेसिटर देन रेजिस्टेंस, फिर कैपेसिटर फिर रेजिस्टेंस, फिर कैपेसिटर फिर रेजिस्टेंस, मतलब यही दोनों मिलने वाले हैं। इट मींस यहां पर कोई एक्सटर्नल बैटरी नहीं है, हमने यहां पर कोई बैटरी नहीं लगा रखी है, क्योंकि बैटरी होगी तो वो चार्ज करना स्टार्ट करेगी। हमें इसको डिस्चार्ज करना है, तो डिस्चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, इसको रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब जरा बच्चों बात समझना, सबसे पहले t इज इक्वल टू 0 को समझते हैं। आप चाहो तो रेजिस्टेंस यहां लगाओ, आप चाहो तो रेजिस्टेंस यहां लगा दो, आप चाहो तो रेजिस्टेंस यहां लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मतलब इसी डायग्राम को आप ऐसे बनाओ या फिर बच्चों ऐसे बना दो, देखो आप ऐसे ड्रॉ करो या फिर ऐसे बना दो कि ये कैपेसिटर हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, आप ऐसे बना दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम डायग्राम है। आप चाहो तो रेजिस्टेंस यहां लगा दो, यहां पर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, यहां लगा दो, कहीं भी लगा दो, ये दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जरा आपने कोई बात समझनी क्या है, देखो इनिशियल अगर मैं t इज इक्वल टू 0 की बात करूं तो t इज इक्वल टू 0 पर क्या है, कैपेसिटर पर बच्चों यहां पर देखो कितना चार्ज है, Q नॉट, यहां पर क्या होगा माइनस Q नॉट। ठीक है, इनिशियली कैपेसिटर चार्ज है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों यहां पर, E का पोटेंशियल डिफरेंस है इस कैपेसिटर के क्रॉस, पहले से ही एनर्जी इसमें स्टोर्ड है। अगर आपसे पूछा जाए कि ठीक है t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज तो ठीक है हमें समझ में आ गया Q नॉट है, मतलब मैक्सिमम चार्ज है सीई का, क्या कुछ करंट इसमें फ्लो हो रही होगी। अब जरा बात को समझना बच्चों, इस सर्किट में केवल दो ही चीजें हैं, एक है कैपेसिटर, एक है रेजिस्टेंस। और अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आपको नहीं लगता कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के क्रॉस होना चाहिए उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहां रेजिस्टेंस के क्रॉस होना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो एक तरीके से बच्चों यहां पर क्या है, अगर आप केवीएल लगाना चाहो, आप जो भी इसमें कॉन्सेप्ट यूज करना चाहो, जैसे कि यहां से यहां पर जाओगे पोटेंशियल बच्चों डिक्रीज करेगा, तो यहां से यहां पर आओगे, भाई आप अगर सर्किट में ऐसे घूमते हो तो यहां से यहां गया डिक्रीज किया, फिर घूम करके यहां से आएंगे इंक्रीज करेगा, तो बात वही है, मतलब जितना यहां डिक्रीज कर रहा उतना यहां इंक्रीज कर जाए। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। डायरेक्ट दिख रहा है कि भाई पैरेलल में है। अब आप कहोगे सर पैरेलल में कि सीरीज में, तो आप देखो करंट तो दोनों से ही सेम होगी। अब आप चाहे इसको यहां पर लगा दो चाहे यहां पर लगा दो, ठीक है, तो यहां पर सीरीज पैरेलल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। भाई अगर हम कोई बैटरी लगाते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ बैटरी के क्रॉस ये सीरीज में कि पैरेलल में, अभी तो हम सिंपली यहां पर एक ही बच्चों लूप है और उसी लूप के अंदर देखो तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है, तो जरा बात समझना है यहां पर कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों इसके क्रॉस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर रेजिस्टेंस के क्रॉस हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, ये प्लस माइनस और कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ईएमएफ के इक्वल होगा, t इज इक्वल टू 0 पे। तो बच्चों अगर हम यहां पर देखिए करंट कितनी होगी, अब ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कि अभी के लिए इतना याद रखें कि रेजिस्टेंस के लिए
करंट की डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। पहली बात तो ये समझ में आ रही होगी कि भाई यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस देखो, ये हायर ये लोअर, तो यहां भी ये हायर ये लोअर, बैलेंस रहना चाहिए। और चाहो तो लूप में घूम करके देख लो, यहां से यहां पर जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, फिर घूमते हुए जब यहां से आएंगे पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, देखो बैलेंस है। बात समझ में आ गई? कैसे भी इसको चेक कर सकते हो। तो यहां पर हमें क्या बोलना है, अगर कोई मान लो यहां से सॉल्व करे तो क्या बोलेगा कि भाई सपोज यहां पर हायर ये लोअर, तो यहां से यहां पर जाने पर अगर पोटेंशियल ई से डिक्रीज कर रहा है, तो बच्चों जब आप यहां से यहां पर जाओगे तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो हम कहेंगे ये लोअर ये हायर होना चाहिए। ऐसे देखो, यहां से यहां पर गए पोटेंशियल डिक्रीज किया, तो यहां से यहां जाएंगे पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, और नेट बच्चों यहां पर कितना हो जाएगा, जैसे मान लो यहां से चले आप, तो यहां से चल रहे हो, पहले क्या हुआ, डिक्रीज हुआ ई से, फिर यहां से आ गए ई से इंक्रीज हुआ, वापस वहीं पर आ गए, नेट जीरो हो गया। तो आप ऐसे समझो चाहे ऐसे, देखो सेम है सब कुछ। अब बात करते हैं करंट की डायरेक्शन क्या। देखो करंट की डायरेक्शन बच्चों रेजिस्टेंस से पता चलती है, तो हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस के लिए करंट की डायरेक्शन हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल होती है। तो बच्चों देखो ये क्या है, हायर पोटेंशियल, ये क्या है, लोअर पोटेंशियल। तो करंट क्या होगी रेजिस्टेंस के थ्रू, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऐसे ये करंट चल रही होगी, मतलब करंट ऐसे होगी। अब खुद सोचो, करंट बच्चों ऐसे है, इसका मतलब इधर से आ रही होगी और ऐसे इधर जा रही होगी, ऐसे चल रही होगी करंट। अब आपको एक चीज देखते ही पता चल रही है कि भाई ये क्या हो रहा है यहां पर। पहली बात तो ये कि t इज इक्वल टू 0 पर करंट है, एट t इज इक्वल टू 0 करंट है, और करंट बच्चों यहां पर कितनी है, देखो कैसे पता करोगे, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, IR, और इसी IR को किसके इक्वल कर देंगे, EMF के इक्वल। भाई जितना पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के क्रॉस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के क्रॉस है, क्योंकि यहाँ दूसरा दो ही है, तीसरा कोई है ही नहीं यहाँ पर। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस। तो अगर यहाँ पर E है तो यहाँ पर भी E होगा, यानी कि बच्चों IR को E के इक्वल कर दे तो I कितना आ गया, देखो यहाँ पर E/R। ये बच्चों मैक्सिमम करंट है, इससे ज्यादा करंट नहीं हो सकती। क्यों, अभी समझ में आएगा। देखो अच्छा यहां पर जरा एक चीज चेक करना, t इज इक्वल टू 0 पर अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है, ये चीज समझो। कैपेसिटर को ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, कैपेसिटर की इस प्लेट पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव चार्ज है। और करंट की डायरेक्शन को ध्यान से देखो, तो करंट बच्चों इससे निकल रही है ऐसे, मतलब इस चीज को मैं अलग से अगर आपको दिखाऊं तो ये है कि भाई अगर हम t इज इक्वल टू 0 की सिचुएशन देखें कि भाई यहां पर अपने पास प्लस Q0 है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और करंट बच्चों इससे दूर जा रही है ऐसे, ये देखो करंट इससे दूर जा रही है। तो ये क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था बच्चों करंट जिस डायरेक्शन में चलती है, ये मान के चलो पॉजिटिव चार्ज उस डायरेक्शन में चल रहा है। तो अगर मैं कहूं कि भाई यहां पर जो प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और करंट ऐसे जा रही है, मतलब ये करंट इसका पॉजिटिव चार्ज लेके जा रही है, ये करंट क्या कर रही है, इसका पॉजिटिव चार्ज लेके जा रही है। तो बच्चों यहां पर हम क्या बोलेंगे, ये जो चार्ज है यहां पर डिक्रीज कर रहा है, चार्ज बच्चों यहां पर डिक्रीज कर रहा है, किसकी वजह से, इस करंट की वजह से। जैसे वहां पर क्या होता था बच्चों कि t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज तो नहीं था, बट करंट की वजह से चार्ज इंक्रीज कर रहा था, यहां इस करंट की वजह से चार्ज डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है कि चार्जिंग हो, यानी कि चार्जिंग में मतलब इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, फिर भी करंट चाहिए ताकि वो चार्ज बढ़े, तो वहां पर करंट क्या कर रही थी, चार्ज को इंक्रीज कर रही थी, इसलिए करंट का होना जरूरी था। और यहां पर बच्चों देखें तो बिना करंट के तो चार्ज डिक्रीज भी नहीं होगा ना, भाई चार्ज है यहां पर, कैसे डिक्रीज होगा, जब करंट ऐसे होगी, है ना। ये मान लो ऐसे प्लेट है, अब मैं कह रहा हूं करंट आ रही है तो चार्ज इंक्रीज हो रहा है, करंट जा रही है तो ये चार्ज डिक्रीज हो रहा है। तो बच्चों अगर चार्ज डिक्रीज करना है तो भी करंट चाहिए, यानी कि करंट तो t इज इक्वल टू 0 पे होगी ही होगी, चार्जिंग करनी है तो भी करंट चाहिए, डिस्चार्जिंग करनी है तो भी करंट चाहिए। तो करंट तो t इज इक्वल टू 0 पे होगी ही, और करंट धीरे धीरे डिक्रीज भी करेगी। ठीक है, चलिए तो अब यहां पर यह बात समझ में आ गई, भाई चार्ज यहां पर डिक्रीज कर रहा है इस करंट की वजह से, तो करंट तो होनी ही चाहिए। अच्छा अब जरा बच्चों यहां पर एक बात समझना कि t इज इक्वल टू 0 पे करंट है ना, क्या काम है ये भी मैंने बता दिया। अब चार्ज अगर डिक्रीज कर रहा है तो कुछ देर बाद क्या होगा, चार्ज बच्चों Q0 से कुछ कम हो चुका होगा। तो यहां पर देखो क्या होगा, मान लो बच्चों किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर जब हमने देखा तो चार्ज डिक्रीज होके कितना हो चुका है Q, और यहां पर बचा है माइनस Q, और ये किससे जुड़ा, एक रेजिस्टेंस से। ठीक है, अच्छा अब जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते चलना बच्चों, यहां चार्ज Q है और इस चार्ज अभी भी चार्ज है ना, चार्ज को डिक्रीज करना, चार्ज को कौन डिक्रीज करेगा, करंट। तो करंट कैसी होनी चाहिए, दूर जानी चाहिए इस चार्ज से ताकि वो उसको डिक्रीज कर पाए।
मतलब कि करंट क्या करेगी, इस चार्ज इसका लेके जा रही होगी इस तरह से, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है। और यहां पर क्या है, देखो अब एक बात समझना, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों कैपेसिटर के क्रॉस होगा, मान लो ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, कितना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर Vc, और बच्चों उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा, तो ये हायर होगा ये लोअर होगा, कितना होगा Vr, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस ये दोनों यहां पर सेम होनी चाहिए। तो हम यहां पर बच्चों क्या लिखेंगे, एट एनी टाइम t इज इक्वल टू टी Vc इज इक्वल टू Vr। अब बच्चों यहां पर देखो Vc कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं Q बाय C होगा, और Vr कितना होगा, IR होगा, है ना। R के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या होता है, I इंटू आर। ये इक्वेशन सिंपल सी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर अपने पास Q चार्ज है और ये करंट ऐसे जा रही है। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं ये करंट क्या कर रही है, तो इस चार्ज को डिक्रीज कर रही है। तो बच्चों ये करंट होगी क्या, रेट एट विच चार्ज डिक्रीजेस विद टाइम, यही तो होगी। खुद सोचो भाई, करंट क्या होती है, चार्ज फ्लो का रेट। तो बच्चों इसी करंट की वजह से तो ये चार्ज डिक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं करंट है कितनी, जिस रेट से चार्ज डिक्रीज कर रहा है वही यहां पर करंट की वैल्यू है। तो बच्चों चार्ज के इंक्रीज होने का रेट क्या होता था, dq बाई dt, तो चार्ज के डिक्रीज होने का रेट क्या होगा, माइनस dq बाई dt। मैंने क्या बोला, चार्ज के इंक्रीज होने का रेट क्या होता था, dq बाई dt, तो चार्ज के डिक्रीज होने का रेट क्या होगा, माइनस dq बाई dt। तो ये बच्चों करंट क्या होगी, माइनस dq बाई dt। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बच्चों करंट की जगह हम माइनस dq बाई dt लिख सकते हैं। तो देखो क्या करो, इस करंट की जगह माइनस dq बाई dt लिख दो। तो देखो यहां पर क्या है, IR इज इक्वल टू, एक काम करते हैं यहां से I निकालते हैं पहले। बच्चों यहां से I कितना आएगा, देखो Q बाय सी आर, ये R नीचे लेके जाओ। अच्छा I की जगह क्या लिख दें, माइनस dq बाई dt, और बच्चों यहां पर क्या है, Q बाय RC। RC ये वही टाइम कांस्टेंट है ना। अब देखो क्या करना है, Q वाला टर्म एक साइड करो, T वाला टर्म एक साइड करो। तो देखो यहां पर आएगा dq बाई Q, और बच्चों ये माइनस dt इधर लेके चले जाओ, ये RC, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब लगाएंगे बच्चों लिमिट, इसमें समझिएगा अच्छे से, लिमिट लगानी है, लिमिट इंटीग्रेट करना है, लिमिट लगानी है। क्या लिमिट लगेगी, देखो इधर तो t की लिमिट लगाओ, t इज इक्वल टू 0। बताओ इनिशियली चार्ज कितना था, मैक्सिमम कितना था, CE मैक्सिमम चार्ज था इनिशियली, और धीरे धीरे किसी भी टाइम चार्ज कम होके मान लो Q रह गया। अब इसको सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे चार्ज क्या आता है, ठीक है। पहले आप इसको नोट करो। तो बच्चों यहां पर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में कैसे भी इसको करके सेट करिए। क्या मैंने बोला, सबसे पहला पॉइंट, जितना पोटेंशियल कैपेसिटर के क्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा, क्योंकि यहां पर बैटरी नहीं है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के क्रॉस है वही पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के क्रॉस है। इसका मतलब बच्चों एक चीज याद रखो इसमें, कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर देखें क्या होता है, Q बाय C, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस देखिए क्या होता है, IR। और अगर दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब बच्चों यहां चार्ज Q इधर आ रहा है, इधर I आ रहा है। अगर चार्ज डिक्रीज करेगा तो करंट भी डिक्रीज करेगी। अगर चार्ज मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम है। जब चार्ज डिक्रीज होते होते 0 पहुंच जाएगा तो करंट भी डिक्रीज होते होते 0 पहुंच जाएगी, क्योंकि बच्चों यहां पर Q बाय C इज इक्वल टू IR है। चार्जिंग वाले में क्या होता था कि दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करके EMF के इक्वल करते थे, तो वहां चार्ज डिक्रीज होता था तो करंट इंक्रीज होती थी। या फिर अगर हम टाइम के साथ देखें तो टाइम के बढ़ने पर क्या होता था, चार्ज इंक्रीज होता था, करंट डिक्रीज होती थी, वहां उल्टा चलता था, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर Q बाय C इज इक्वल टू IR है, तो चार्ज भी डिक्रीज करेगा, करंट भी डिक्रीज करेगी। और एक चीज बच्चों दोनों में कॉमन है, क्या, वहां पर चार्जिंग करनी थी तो करंट रिक्वायर्ड थी, तो t इज इक्वल टू 0 पे करंट तो थी। यहां डिस्चार्ज करना है तो भी करंट की जरूरत है, तो t इज इक्वल टू 0 पे करंट तो होगी ही। इसका मतलब यह समझ लो कि बच्चों चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, t इज इक्वल टू 0 पे करंट तो चाहिए ही चाहिए। यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे करंट तो मैक्सिमम होगी, जैसे जैसे चार्जिंग होती जाएगी करंट डिक्रीज होती जाएगी। और डिस्चार्जिंग में बात करें तो भी जैसे जैसे डिस्चार्ज होता जाएगा करंट डिक्रीज करती जाएगी। तो करंट तो t इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम होगी और वो डिक्रीज करेगी दोनों में, ठीक है। तो ये चीज अपने को इसमें समझ के अच्छे से चलनी है। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर तो अपने पास क्या आ चुका है, यहां पर
डी क्यू बाय क्यू इज इक्वल टू माइनस डी टी बाय आर सी, और यहां पर बच्चों अपने सब पास क्या था, इंटीग्रेशन, टी इज इक्वल टू 0 पे चार्ज था मैक्सिमम, सीई किसी भी टाइम चार्ज होगा, क्यू वही फाइंड करना है बच्चों। 1 अपॉन क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन क्यू, और इसमें बच्चों हम लिमिट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इनिशियल लिमिट है सीई यानी मैक्सिमम चार्ज, फाइनल लिमिट है क्यू। यहां पर देखो 1 अपॉन आर सी, ये तो कांस्टेंट है, और बच्चों dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट लगा दो 0 से लेके t तक। अब हम क्या करेंगे इसमें, लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, देखो ln q माइनस ln ce, यहां पर क्या आएगा, माइनस t बाय आर सी। अब बच्चों एक पॉइंट और समझना है, यहां पर ये क्या हो गया, ln, देखो ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a अपॉन b, ऐसे लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया, माइनस टी बाय आर सी। अब बच्चों यहां से देखो ln हटाओगे तो यहां e लग जाएगा, e पावर माइनस टी बाय आर सी, और ये क्या हो गया, ln हट गया तो q बाय सीई। तो यहां से बच्चों q फाइंड करें तो क्या आएगा, देखो सीई e टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। कुछ दिमाग में चल रहा होगा वो ये कि जैसे पहले बच्चों करंट लिखते थे ना, करंट डिक्रीज करती थी, तो करंट लिखते थे करंट की मैक्स वैल्यू e टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। इसी तरह यहां चार्ज डिक्रीज कर रहा है, इसलिए आ रहा है चार्ज की मैक्स वैल्यू e टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। ये क्या बच्चों, चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू है ना, चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू, तो चार्ज यहां पर डिक्रीज कर रहा है, इसलिए इस तरह की क्वेश्चन। अब यहां 1 माइनस नहीं आएगा, 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाय आर सी नहीं आएगा, वो तब आता है जब कोई चीज इंक्रीज करती है। यहां तो चार्ज भी डिक्रीज कर रहा है, करंट भी डिक्रीज कर, करंट तो दोनों में डिक्रीज होगी, ठीक है, ये चीज थोड़ा समझिए यहां पर। तो चार्ज ही आ रहा है। अच्छा करंट निकालनी तो क्या करोगे, तो बच्चों अपने को पता है कि कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q बाय C, रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR, दोनों इक्वल है। यहां से भी देखो क्लियर पता चल रहा है कि बच्चों जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा क्या होगा, चार्ज डिक्रीज करेगा, चार्ज डिक्रीज करेगा तो करंट भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा समझ के चले। तो एक बात समझ में आ गई बच्चों, चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, करंट तो दोनों में डिक्रीज करेगी और इनिशियली मैक्सिमम रही होगी। अब चार्जिंग हो रही है तो चार्ज बढ़ेगा, डिस्चार्जिंग हो रही है तो चार्ज डिक्रीज करेगा, और जब भी कोई चीज डिक्रीज करेगी आप e टू द पावर माइनस टी बाय आर सी यूज करो, और जब इंक्रीज करे कोई चीज तो 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाय आर सी लगाओ। तो बच्चों यहां से एक काम करते हैं, Q की वैल्यू यहां पुट करते हैं और I फाइंड करते हैं। तो Q क्या है, CE e टू द पावर माइनस टी बाय आर सी बाय C इज इक्वल टू IR। क्या होगा देखो बच्चों, C से C कैंसिल, यहां से अगर आप देखो तो करंट की वैल्यू क्या आ गई, E बाय आर, ये करंट की इनिशियल मैक्सिमम वैल्यू e टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, ये करंट आ गई। अच्छा बच्चों अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, चाहे वो कैपेसिटर के क्रॉस हो या रेजिस्टेंस के क्रॉस हो, वो तो यहां पर सेम है, क्या होगा, Q बाय C। तो बच्चों Q यहां पर कितना है, Q है CE e टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, और यहां पर क्या C, C से C कैंसिल, तो ये क्या आ गया, e टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहां सब कुछ डिक्रीज करेगा, डिस्चार्जिंग में सब कुछ डिक्रीज करेगा, चार्ज भी डिक्रीज करेगा, करंट भी, करंट तो दोनों में ही डिक्रीज करती है। डिस्चार्ज हो रहा है तो चार्ज डिक्रीज करेगा, चार्ज डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज करेगा। तो बच्चों यहां पर अगर हम देखें, ग्राफ प्लॉट करें कि भाई चार्ज का टाइम के साथ क्या ग्राफ है, तो आपको पता है बच्चों चार्ज यहां पर क्या था, इनिशियल मोमेंट पर तो मैक्सिमम चार्ज था, आप उसको CE लिखो, Q नॉट लिखो, जो भी लिखना है लिखो, फिर क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा इस तरह से, ठीक है, e टू द पावर माइनस टी बाय आर सी लिखो या टॉ लिख दो, वो तो एक ही बात है। अच्छा बच्चों यहां पर एक चीज अगर हम चेक करें, फिर करंट का भी ग्राफ ऐसा ही होगा, है ना, लेकिन अभी मैं एक पॉइंट यहां पर बात कर रहा हूं आपसे कि t इज इक्वल टू टॉ पर अगर हम देखें, यानी वन टाइम कांस्टेंट पर, ठीक है, एट t इज इक्वल टू टॉ। बच्चों वन टाइम कांस्टेंट पर अगर आप देखो तो चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, देखो CE e टू द पावर माइनस टी बाय टॉ होता है ना, तो यहां पर क्या होगा, t की जगह भी टॉ रख दो, टॉ की जगह तो टॉ रहेगा ही। तो बच्चों ये देखो यहां पर क्या हुआ, कैंसिल 1 e टू द पावर माइनस 1, इसको आप लिख सकते हो CE 1 अपॉन E। अब बच्चों याद करो 1 अपॉन E कितना होता है, तो 0.37, कितना होता था 0.37, तो बच्चों चार्ज कितना है, 37% ऑफ इनिशियल। अच्छा यहां पर एक पॉइंट फिर से ध्यान देना, 37% ऑफ इनिशियल मतलब कि चार्ज पहले मैक्स था, अब 37% रह गया है, तो बच्चों डिक्रीज कितना किया है, अगर मैं आपसे पूछूं चेंज कितना हुआ है, डिक्रीज कितना किया है, तो डिक्रीज भाई 37% रह गया है, तो डिक्रीज कितना हुआ है
0.63 टाइम्स सीई, है ना, इतना डिक्रीज किया है। भाई आपको सोचो ना, कोई चीज पहले क्या है 100% है, अब कितनी रह गई 37%, तो डिक्रीज कितना कर रही है 63% डिक्रीज कर गई। पहले बच्चों क्या होता था, जब चार्ज इंक्रीज करता था तो 0 से 63% तक पहुंच जाता था, मैक्सिमम का 63% हो जाता था। अब भी क्या हो रहा है, पहले वहां 63% इंक्रीज कर रहा था, अब यहां 63% डिक्रीज कर रहा है, बात तो वही है, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से भी हम बोल सकते हैं कि डिस्चार्जिंग में 37% रह जाएगा, मतलब कि 63% डिक्रीज कर चुका है। सेम बच्चों करंट का ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, आप बस चाहें तो क्यू की जगह आई लिखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा, क्योंकि यहां हर एक चीज बच्चों यहां पर डिक्रीज कर रही है, ठीक है। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहां पर एक बात अगर आप देखें तो चार्ज जैसे डिक्रीज कर रहा है उसी तरह से करंट भी डिक्रीज करेगी, उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज करेगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई करंट का ग्राफ बनाइए, तो भी आप उसी तरह से ड्रॉ करेंगे कि भाई करंट का ग्राफ अगर हम बच्चों टाइम के साथ यहां पर ड्रॉ करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इनिशियली अगर हम देखें तो करंट मैक्सिमम है, कितनी है E/R, ये मैक्सिमम करंट है। करंट भी बच्चों यहां पर डिक्रीज करेगी, कैसे, एक्सपोनेंशियली। करंट की इक्वेशन क्या थी आपको पता है यहां पर बच्चों, मैक्सिमम करंट E/R, e⁻T/RC, या फिर टॉ, जो चाहे लिखें। कोई भी चीज अगर आपको डिक्रीज करनी तो डायरेक्ट e⁻T/RC लिख दिया करो, ठीक है। तो करंट डिक्रीज करनी तो इसमें, अब बच्चों यहां पर भी अगर सेम चीज है, अगर आप चेक करो एट t इज इक्वल टू टॉ, तो करंट आपको कितनी मिल जाएगी यहां पर, E/R का 1/E टाइम्स, और 1/E टाइम्स बच्चों क्या है ये 37% ऑफ मैक्सिमम या फिर इनिशियल। तो हम यही कहेंगे कि जब आप t इज इक्वल टू टॉ पे चेक करोगे तो करंट बच्चों कितना रह जाएगी 0.37 ऑफ E/R, या फिर आप कह सकते हो कि डिक्रीज कितना कर चुकी है इनिशियल से, तो 63% डिक्रीज कर चुकी है मैक्सिमम का या इनिशियल का। तो बच्चों सब जगह देखो वही चीज है, कॉमन सब जगह एक ही चीज है, क्या कि अगर कोई चीज इंक्रीज कर रही है तो वन टाइम कांस्टेंट में 63% इंक्रीज कर जाती है, और अगर कोई चीज डिक्रीज कर रही है तो वन टाइम कांस्टेंट में 63% डिक्रीज कर जाती है। तो ये चीज अपने को बस याद रहनी चाहिए इसमें। अब 63% डिक्रीज कर गई तो 37% अभी बची हुई है, ठीक है। 63% अगर इंक्रीज कर रही है तो 0 से 63% इंक्रीज करोगे तो फाइनल 63% रह जाएगा, ठीक है। तो ये चीज इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट से याद रखने हैं। अब बच्चों एक काम करते हैं, एक बार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। बच्चों अगर हम यहां पर बात करें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में क्या हो रहा है, तो जब आप चार्जिंग की बात कर रहे हो, और एक पॉइंट है जहां पर हम बात कर रहे हैं बच्चों डिस्चार्जिंग की, ठीक है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, दोनों में कॉमन क्या है, करंट। बच्चों करंट क्यों कॉमन है आप खुद सोचो, अगर आपको चार्ज करना है कैपेसिटर को तो करंट चाहिए, यानी कि t=0 पे करंट तो होनी चाहिए, उसके बाद वो डिक्रीज होती जाएगी। अगर आपको डिक्रीज करना है चार्ज को, यानी कि डिस्चार्जिंग करनी है, डिस्चार्जिंग करनी तो भी करंट चाहिए, तो करंट तो t=0 में चाहिए, यहां भी चाहिए, यहां भी चाहिए, तो करंट तो इनिशियली मैक्स होगी दोनों में। तो अगर हम देखें तो करंट बच्चों यहां पर क्या होगी, एट t=0 करंट यहां भी मैक्स होगी, यहां भी मैक्स होगी, और फिर करंट डिक्रीज करेगी। तो करंट की जो इक्वेशन है वो यहां भी बच्चों क्या आएगी, E/R, यानी करंट की मैक्स वैल्यू e⁻T/τ। कोई चीज डिक्रीज करती है तो उसको इस तरह से लिखते हैं। यहां पर भी बच्चों करंट की वही इक्वेशन आएगी, E/R e⁻T/τ। इसमें कभी गलत मत करना, दोनों जगह करंट डिक्रीज करेगी, क्योंकि इनिशियली करंट चाहिए थी, दोनों जगह करंट इनिशियली मैक्स थी, उसके बाद टाइम के साथ डिक्रीज कर रही, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं बच्चों चार्ज की। तो आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही क्लियर है, चार्जिंग का मतलब क्या है, चार्ज इंक्रीज करना चाहिए। अब बच्चों चार्ज इंक्रीज करना चाहिए तो चार्ज की मैक्स वैल्यू CE, कोई चीज इंक्रीज करती है तो हम क्या करते हैं 1 - e⁻T/τ लगाते हैं। डिस्चार्जिंग का मतलब बच्चों क्या है, चार्ज को डिक्रीज कराना है, चार्ज को डिक्रीज कराना है तो क्या होगा CE, यानी उसकी मैक्सिमम वैल्यू e⁻T/τ, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चार्ज की इक्वेशन बन गई। पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस बिल्कुल वैसा ही चलेगा जैसे चार्ज है। तो बच्चों यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर निकालोगे तो क्या होगा, डायरेक्टली आप लिख सकते हो यहां पर E, चार्ज इंक्रीज हो रहा तो V भी इंक्रीज होगा -T/τ। और यहां पर देखिए बच्चों, तो यहां चार्ज डिक्रीज हो रहा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज होगा, e⁻T/τ। आप ये भी कह सकते हो डिस्चार्जिंग के अंदर हर एक चीज डिक्रीज करेगी, और चार्जिंग के अंदर
चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे, करंट तो बच्चों दोनों ही जगह डिक्रीज कर रही है, सेम फैशन है, ठीक है। यहां पर हम बच्चों क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा क्या होगा, करंट तो डिक्रीज करेगी करेगी बच्चों, दोनों जगह लिख देना, टाइम बढ़ने के साथ करंट डिक्रीज करेगी। अब क्योंकि चार्जिंग हो रही है तो यहां चार्ज इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के क्रॉस इंक्रीज करेगा, डिस्चार्जिंग हो रही है तो यहां चार्ज भी डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज करेगा। अच्छा बच्चों, एनर्जी की बात करें तो चार्जिंग हो रही है तो एनर्जी तो इंक्रीज करनी ही चाहिए, डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर तो एनर्जी जो स्टोर्ड है वो यहां पर डिक्रीज करेगी, ठीक है। बेसिक जो बातें हैं वो अपने को बच्चों फंडामेंटल जो है वो क्लियर होना चाहिए यहां पर। तो ये चीज आप जो यहां पर कंपैरिजन है आपको काफी हेल्प करेगा इन सब चीजों में, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में होनी चाहिए भाई चार्जिंग में क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग में क्या हो रहा है। कुछ बेसिक इक्वेशंस है जो आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में याद रखनी, वो क्या है बच्चों, यहां पर देखो, अगर हम बात करें चार्जिंग में और दूसरी तरफ बच्चों क्या है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो जरा समझिएगा चार्जिंग में क्या हो रहा है, हमें पता है कि कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये बैटरी के ईएमएफ के इक्वल होता है, ये पॉइंट याद रखना है। कई बार क्या होगा, बैटरी का ईएमएफ दिया जाएगा, किसी इंस्टेंट पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा कैपेसिटर के क्रॉस या आर के क्रॉस, और कोई दूसरी चीज आपसे पूछी जाएगी। डिस्चार्जिंग में क्या होता है बच्चों, यहां पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के क्रॉस होता है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के क्रॉस होता है, तो यहां इक्वल चलता है, ठीक है। तो यहां पर इसीलिए बच्चों हम लिखते हैं Q बाय सी प्लस आई आर, क्या लिखते हैं बच्चों, Q बाय सी प्लस आई आर इज इक्वल टू ई, और यहां पर हम क्या लिखते हैं, Q बाय सी इज इक्वल टू आई आर। तो ये रिलेशन भी आपको याद रहना चाहिए। तो यहां पर बच्चों क्या होता था कि भाई चार्ज बढ़ता था तो करंट कम होती थी, है ना। चार्जिंग के अंदर क्या होता है, चार्ज इंक्रीज करोगे तो करंट डिक्रीज करेगी। यहां पर क्या होगा, डिस्चार्जिंग हो रही है तो चार्ज भी डिक्रीज होगा, और चार्ज डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होगी। तो ये चीज याद रखनी, इसमें करंट दोनों जगह डिक्रीज करेगी। याद रखें कि बच्चों जब हम इनिशियल मोमेंट की बात करते हैं t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है, करंट मैक्सिमम होती है, यहां पर भी करंट मैक्सिमम होती है, यहां पर भी, क्योंकि उसे डिक्रीज होना है तो मैक्सिमम से डिक्रीज होती है। चार्जिंग में बच्चों चार्ज इनिशियली मिनिमम होता है, 0 होता है, यहां पर चार्ज क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्योंकि चार्ज को डिक्रीज करना है। भाई डिस्चार्जिंग है ना, यहाँ डिस्चार्जिंग है तो चार्ज अपनी मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, तो ये t इज इक्वल टू 0 की कहानी हो गई। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें स्टेडी स्टेट, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, स्टेडी स्टेट पे देखो करंट बच्चों यहां पर मैक्सिमम थी, इनिशियली डिक्रीज करते करते कैपेसिटर से करंट कितनी हो जाएगी, 0। यहां पर अगर हम बात करें बच्चों स्टेडी स्टेट की, तो यहां पर भी कैपेसिटर से जो करंट है वो क्या हो जाएगी, 0। दोनों जगह सेम है, करंट यहां पर मैक्सिमम थी, डिक्रीज होते होते 0 हो जाएगी, करंट यहां पर मैक्सिमम थी इनिशियली, डिक्रीज होते होते 0 हो जाएगी। तो फाइनली स्टेडी स्टेट पर करंट दोनों से 0, क्योंकि बच्चों स्टेडी स्टेट का मतलब ही है जब टाइम के साथ चीजें चेंज होना बंद हो जाए। चीजें चेंज होना कब बंद होगी, जब करंट 0 होगी, क्योंकि जब तक करंट फ्लो होती रहेगी कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा। तो स्टेडी स्टेट का मतलब है करंट को 0 कर दो कैपेसिटर से, दोनों सिचुएशन में। यहां पर बच्चों बात करें तो क्योंकि चार्जिंग हो रही है तो चार्ज बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो चुका है, यहां डिस्चार्जिंग हो रही है तो चार्ज कम होते होते 0 हो चुका है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो अपने को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में बच्चों यहां पर याद रखने हैं, चाहे हम स्टेडी स्टेट की बात करें चाहे इनिशियल स्टेट की बात करें। अब जैसे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर डिस्चार्जिंग में जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर थी उसका हुआ क्या, वो डिक्रीज हुई तो गई कहां पर, एक ये क्वेश्चन चल रहा होगा। तो बच्चों ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में अगले चैप्टर में जाके अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं इतना बता दूं आपको कि कभी भी आपको रेजिस्टेंस गिवन हो, जब बच्चों रेजिस्टेंस से करंट पास होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है। क्या होता है, रेजिस्टेंस से जब करंट पास होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है, हीट में कन्वर्ट होती है। तो बच्चों हुआ क्या, खुद सोचो, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर थी, आपने उसको रेजिस्टेंस से कनेक्ट करके छोड़ दिया, क्या होगा, कैपेसिटर की एनर्जी भाई करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी, और उस करंट की वजह से क्या होगा कि जब भी करंट रेजिस्टेंस से पास होगी हीट प्रोड्यूस होगी। तो हो क्या रहा है कि बच्चों जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर है वो लॉस हो रही है, किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, वाया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के थ्रू हीट के फॉर्म में लॉस हो रही है। तो जितनी एनर्जी है बच्चों पूरी की पूरी हीट में कन्वर्ट हो जानी है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे केसेस है, उसको हम लोग बच्चों अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अच्छे से एक बार इसको रिवाइज करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।